हेलो एवरीवन, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूटेट जो कि आपका 2024 में होने वाला है, ये उत्तराखंड का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके फॉर्म जो है 23 जुलाई से भरने स्टार्ट हो गए थे और 17 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल किए जाने हैं, यानी कि लास्ट डेट जो है वो 17 तारीख है। आज 11 अगस्त है, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन और बचे हैं आपको फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे आपके इसमें पेपर 2 होंगे, एक प्राथमिक के लिए और एक उच्च प्राथमिक के लिए। आपका इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, उन सभी पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग टेट एग्ज़ाम देते हैं ना, तो अगर आपने सी टेट का पैटर्न देख लिया, सी टेट दे लिया, तो समझ जाइए कि आप अपने स्टेट का टेट एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमेशा फोकस करिए कि आप सी टेट भी दें और अपने स्टेट का टेट एग्ज़ाम भी दें, आप दोनों क्लियर करें, आपकी तैयारी ही अच्छी होगी, है ना। आपका नुकसान उससे कुछ भी नहीं है। तो आपको सी टेट ज़रूर देना है ताकि अदर स्टेट में काम आए, और आपको अपना स्टेट का टेट एग्ज़ाम ज़रूर देना है। अब यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 2024 का यहाँ पर दिया हुआ है। एग्ज़ाम डेट जो है आपकी 26 अक्टूबर 2024 दी हुई है। कितनी डेट दी हुई है? 26 अक्टूबर 2024 आपकी डेट दी हुई है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बात करें, ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त, यानी कि आपके जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही होने हैं, ये तो क्लियर है। ठीक है, ऑनलाइन आपके आवेदन कहाँ से होंगे? तो आपके www.ukutet.com, ये आपकी ऑफिशियल साइट है उत्तराखंड टेट की, जो 23 जुलाई से आपके भरने स्टार्ट हो गए थे फॉर्म, और 17 अगस्त तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, रात के 11:59 तक, यानी कि 12 बजे तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, प्राथमिक शिक्षकों हेतु, यानी कि जो आपका यूटेट 1 होना है, उसमें आपका या तो 12th होना चाहिए, साथ में डीएड होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन है और डीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा है तो भी 50% के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक है, और 4 वर्ष ये बीएलएड है अगर आपका, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका बीएलएड है तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 45% के साथ आपकी 12th है और डीएड है, बीटीसी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बात क्वालिफिकेशन की। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए है, ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 50% अंकों के साथ, और 2 वर्ष का डिप्लोमा या बीएड भी होना चाहिए आपका, तो भी चल जाएगा। न्यूनतम 45% अंकों के साथ, क्या बात करें, 45% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपका बीएड है अगर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं और साथ में बीएलएड है तो भी आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, साथ में ही जो 4 वर्षीय आपके इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे पेपर 2 के लिए। तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन दोनों एग्ज़ाम के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका ये रहा। पेपर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरीके से है। हाँ, सीडीपी आपकी 30 नंबर की आएगी, 30 प्रश्न आपके होने वाले हैं, 30 अंक की आएगी सीडीपी, यानी बाल विकास एवं पेडालॉजी। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा भी 30-30 नंबर की आने वाली है आपकी। गणित की बात करें तो 30 नंबर की, और पर्यावरण अध्ययन भी आपका 30 नंबर का आने वाला है। तो जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेम टू सेम पैटर्न आपका सी टेट के जैसा ही है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो।
अगर आप किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम को देखेंगे, मैक्सिमम आपका पैटर्न जो है वो सी टेट के पैटर्न जैसा ही आपको मिलने वाला है। इसके बाद जो मेन परीक्षा होती है उसका थोड़ा बहुत अलग अलग स्टेट के हिसाब से पैटर्न चेंज हो जाता है थोड़ी बहुत। अब हम अगर बात करें आपके उच्च प्राथमिक स्तर की, यानी कि 6 to 8 के लिए यूटेट पेपर 2 है, तो इसमें सीडीपी आपकी 30 नंबर की आएगी, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा भी आपकी 30-30 नंबर की आने वाली है। इसके बाद गणित विज्ञान अगर आप से अप्लाई करते हैं तो 60 नंबर आपके उसके आने वाले हैं। अगर सामाजिक विज्ञान से अप्लाई करेंगे तो सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न आने वाले हैं। तो आपके जो सब्जेक्टिव है वो आपका 60 नंबर का आएगा, बाकी 90 मार्क्स के आपके सीडीपी 30 मार्क्स, 30 की भाषा 1 और भाषा 2 दोनों आएंगे 30 मार्क्स के। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के टॉपिक जो होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आपसे इसमें पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर अध्यापक पात्रता परीक्षा की उपयुक्तता पर एक बार हम देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे तथा आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त हेतु उत्तीर्णांक राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के समतुल्य समझे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूटेट नहीं देते हैं, आप सीटेट क्वालिफाई हैं, तो भी आप जो भी आपकी मेन परीक्षा होगी उसके लिए एलिजिबल होंगे। याद रखिएगा इस बात को। राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के अंतर्गत संचालित ऐसे सभी विद्यालयों में जो राज्य सरकार के अधीन हो, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से संबंध हो, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो, नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। वही है, आप अगर सीटेट दे लेते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा की उपयुक्तता को यहाँ पर बताया गया है। अन्य राज्यों के अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। या तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपको यूटेट क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा अदर स्टेट के जो भी टेट आपने अगर क्वालिफाई किए हुए हैं तो फिर आप उत्तराखंड में टीचिंग का जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये पॉइंट याद रखिए कि उत्तराखंड में भी सीटेट एलिजिबल है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करिए आप लोग सीटेट देने में। कभी भी कोई भी विद्यार्थी हो, पहले दीजिए सीटेट और साथ में आप अपने स्टेट का टेट एग्ज़ाम दीजिए। यहाँ पर फीस की बात की गई है, 600 रुपये आपकी समान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और 1000 आपकी दोनों पेपर के लिए है। अगर आप एक सिंगल पेपर भरते हैं या तो आप पेपर 1 भरें या फिर पेपर 2, तो उन दोनों के लिए पेपर 1 अगर भरते हैं 1 या 2 दो में से कोई एक, तो 600 फीस है। अगर दोनों भरते हैं तो 1000। इसी तरह से SC ST और निःशक्त जनों की बात करें तो सिंगल पेपर के लिए 300 फीस है। अगर दोनों भरते हैं तो 500 रुपये आपकी फीस होगी। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु चलिए लिखित परीक्षा केंद्र यहाँ पर लिखित परीक्षा हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों के 29 शहरों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलने वाले हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर। और आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी को केवल परीक्षा प्रवेश पत्र, नीला काला बॉल पेन एवं फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना है। OMR सीट पर आपका एग्ज़ाम होगा, तो समझ लीजिए आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो OMR सीट पर आपका एग्ज़ाम होगा। माइनस मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, याद रखिए। माइनस मार्किंग आपकी यूटेट में नहीं रहेगी। तो ये लीजिए, जितनी डिटेल थी जो आप लोगों के साथ शेयर करने लायक थी वो मैंने दोबारा कर दी है। तो आप लोग जितने लोग भी उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं वो लोग इस फॉर्म को भरें और एग्ज़ाम दें उसको। जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। ओके।
चलिए, ये तो कांटेक्ट नंबर वगैरह दिए हुए हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए तो सिलेबस आपका इसी में दिया होगा, एक सेकेंड देख लेते हैं। मैं PDF शेयर कर दूंगा आपको सिलेबस की, ठीक है, उससे निश्चिंत रहिए कि आपका क्या सिलेबस आने वाला है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।